चेंजिंग एपिसोड है भाई आज का, गेम चेंजिंग। मतलब आज का एपिसोड हमें लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है, बट ठीक है, मतलब अच्छी बात है। ऐसे ट्विस्ट आने चाहिए ड्रामास के अंदर। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी, मेरा दिल दुखेगा, मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी, बट ऐसी मतलब ट्विस्ट आते रहते हैं तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ड्रामा को फिर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर सिर्फ अच्छा अच्छा चलता रहेगा तो इंसान ऐसे थोड़ी सी बोरियत महसूस करने लग जाता है, बट ऐसे थोड़े बहुत ट्विस्ट आएंगे, अलग होंगे, फिर मिलेंगे, तो जो मिलने वाला फेज होएगा, जो मिलने का मज़ा होगा ना, मिलने का मज़ा तो आएगा, वो होता है ना, वो वाली चीज़ हो जाएगी। मतलब बहुत मज़े आने वाले हैं। आज मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ, किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ आप लेट क्या करो, बट मेरे वीडियो से वही लोग देख रहे हैं जो जियो हॉटस्टार पे देखते हैं, वो वाले लोग नहीं देख रहे हैं। बहुत मुश्किल से 1% ऑडियंस होगी जो कलर्स टीवी पे देखने वाले हैं, इसलिए मैं अभी सुबह ही करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप सुबह पहले ही अपलोड कर दिया करो रिव्यू एंड रिएक्शन। आई एम जेन्युइनली सॉरी, आई डेंट मीन टू हर्ट एनीवन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट एज वेल। वीडियो शुरू करता है। अब मैं चाह रही थी कि माहिद को उसकी एज का पता लगे, बट नॉट लाइक दैट कि वो शहर को झूठी समझे। और ये जो कौसर का पति है ना, कौसर आंटी का पति बदतमीज, इसकी वजह से बेचारी शहर को भी ये गलत समझेगा। मतलब ये नहीं चाहती थी कि एक ये वाले मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, शहर ने जानबूझ के झूठ बोला। आई होप ये समझे कि शहर को धमकाया गया था, डराया गया था, इसलिए जो आगे शहर ने झूठ बोला। भाई शहर की भी मजबूरियां थी झूठ बोलने की, बस इसके मन में ग्रजेस ना रहे शहर को लेके। हाय गजब फूफी जान, आपकी एक्टिंग हाय गजब। मतलब कितना ढोंग करती है भाई ये लेडीज, हद हो गई, मतलब हद। इतना नाटक। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी माहिद के सामने इसका सच आए। नाजिमा का सच तो माहिद को पता है मोस्टली, बट मैं चाहती हूँ फूफी जान का सच भी सामने आ जाए, और फूफी जान का जो हार्ट है वो मतलब शहर को लेके एकदम ऐसे क्लीन हो जाए। आई जेन्युइनली विश, क्योंकि फूफी जान माहिद को लेके तो दिल साफ ही रखती है, बट शहर को लेके उनका दिल गंदा है। फूफी ऐसे ऐसे 100% बुरी नहीं है, 100% बुरी नाजिमा, और उसके पिताजी तो 200% बुरे हैं, बट फूफी जान ऐसे 50% बुरी है, क्योंकि शहर को लेके बहुत गलत है ना, इनके रिलेशनशिप को लेके गलत है। बट माहिद के लिए तो शी इज फाइन, माहिद का तो बहुत ज्यादा सोचती है। तो मैं चाहती हूँ कि फूफी जान का जो दिल है शहर को लेके भी एकदम साफ हो जाए, ताकि ऐसे मजे आ जाए। फिर फूफी जान ऐसे हाय गजब सबका कर देगी। यार अपना वादा याद कर ले प्लीज, 2 दिन पहले मत सुन। ऐसे कान के कच्चे नहीं होते हैं, हर इंसान कान का कच्चा हो गया अपने काम का कबाड़ा करता है। प्लीज माहिद नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये लोग आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हाय बेचारे के साथ। मतलब सब कहते हैं हम इससे प्यार करते हैं, पर जेन्युइनली में इसकी केयर शहर के अलावा किसी ने भी नहीं करी है। मतलब जेन्युइनली शहर ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसके लिए चीजें करती है। ये फूफी मतलब इसके अगेंस्ट चीजें करती रहती है। फूफी को लगता है कि मैं उसका भला उससे ज्यादा जानती हूँ। भाई वो खुद जानता है अपना भला, सब लोग इसके अगेंस्ट ही चीजें करे जा रहे हैं। इसके प्यार में करो, कोई भी करो। दादा हुजूर ने भी झूठ बोला है भाई शहर की एज का। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों ने इसकी फैमिली में रह के इससे प्यार का नाटक करते हुए भी ऐसे 100% कंप्लीटली प्यार नहीं दिखाया, अपार्ट फ्रॉम शहर और जो इनका दोस्त है ना, बस ये 2 ही लोग हैं जो सही में प्यार करते हैं माहिद से, और बेचारे से कोई प्यार नहीं करता। मैं चाहती हूँ एक बार ये अंकल भी अच्छे से पनिश हो जाए, क्योंकि अगर शहर इनके घर पे आ गए ना, तो ये जैसे कौसर आंटी को पीटता है, शहर के साथ भी सेम तरीके से ही करने लग जाएगा। शहर को इनके घर तो नहीं आना चाहिए। दिस अंकल शुड बी पनिश्ड भाई, ये अंकल भी पनिश होना चाहिए। कौसर आंटी को पीटता रहता है, अपनी बेटी को पीटता रहता है, सबसे मतलब यूं। वो चूड़ी वाली उस आंटी से तो बिल्कुल ही ऐसे तमीज से बात कर लेता है। बेटे ऐसे जो चटपटी गर्ल्स होती है ना, उन्हीं का जमाना है। ऐसे भोली वाली सीधी गर्ल्स का ऐसा कोई जमाना है नहीं, समझ रही मेरी प्यारी सखियों। जो चटपटी लेडीज हैं वही अपने मर्द को कंट्रोल में करके रखती हैं। भाई मैं सच में डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ। मतलब आई जेन्युइनली हेट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक छोड़ो, किसी भी तरीके की वायलेंस के मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ। बट आंटी जी कैसे यूं हुई और जानबूझ के गिर गई यार। मतलब पानी डाला उन पे, बहुत बुरी बात है, बहुत बदतमीजी की बात है, बट वो जानबूझ के गिर गई। मतलब खड़े खड़े कैसे गिरी ऐसे साफ पता लगा। कौसर आंटी 50 रुपए काटो, जल्दी से 50 रुपए काटो। भी इस ड्रामा के अंदर सीन्स आ रहे होते हैं, किसी की भी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, उनमें मुझे इतने मजे नहीं आते जितने मैं इस आदमी को हाथ पैर धोते हुए देख सकती हूँ। ऐसे मतलब शांति से हाथ पैर धो रहा, कुछ दिख भी है, ये सीन्स भी मैं देख लूंगी बिना स्किप करे। पर भाई ये जो कौसर आंटी और इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है डॉक्टर फरीद के साथ, ये हाय गजब। इन सबको मैं जनरली स्किप कर देती हूँ। इन सब में मुझे नहीं आते मजे। कितनी देर लगा दी तुमने आते आते। वो बेचारी पिछले आधे घंटे से वो फोटो सेम टू सेम वैसे ही लेके खड़ी है। जब तुम नीचे फुप्पी जान से बात कर रहे थे, जब भी उसके हाथ में वैसे ही तस्वीरें थी, सेम पोज में खड़ी है वो इतनी देर से। भाई सेम पोज में शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इतनी देर लगा दी सी। ऐसे स्लो मोशन में खूबसूरत सा चेहरा, ऐसे सुंदर सुंदर से अपने हैंड्स वॉश करके आए वैसे हैं। भाई कितना बदतमीज आदमी है ये भाई। बेचारी कौसर आंटी को बांध दिया, पूरा पानी फेंक दिया, और भाई करंट की तार शिट्टू
कितना बुरा आदमी है, ताकि ये नीचे पैर भी ना रख ले। शिट, बहुत गंदा आदमी है भाई। इसका सही में इसका ट्रीटमेंट तो होना बनता भाई, इसका तो सही में कुछ ना कुछ होना चाहिए यार। सबसे बुरी चीज पता है इस वाले एपिसोड की क्या है, कि दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लेवल अलग है। दोनों को लग रहा है एक दूसरे ने धोखा दिया है, पर दोनों को ये लग रहा है कि एक दूसरे ने अलग अलग लेवल पे धोखा दिया। उसको लग रहा है कि ये मतलब उससे नाज़िमा से प्यार करता है, और इसको ये है कि इसने जानबूझ के अपनी उम्र छुपाई है और उम्र का झूठ बोला है। तो इन दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, वो बहुत गलत है। मतलब काश एक लेवल पे इन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती किसी एक चीज को लेकर। दो इतनी डिफरेंट चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों को लग रहा है कि एक दूसरे धोखेबाज हैं। भाई माहिर, प्लीज एक बार पूछ तो ले कि कौन सा धोखा तो तुमने दिया है, फिर बात करो मैंने कौन सा धोखा दिया। फिर ऐसी होती है ना कॉन्वर्सेशन। प्लीज ऐसे भूत बन के खड़ा नहीं होता, खड़ा होना नहीं होता। प्लीज बोलो कुछ तो। सैर सही है ऑन मैम, मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, बट शी इज बिहेविंग लाइक अ किड ओनली। मतलब किड्स बिहेव लाइक दैट, बट अच्छी है यार सैर, मेरे को तो अच्छी लगती है चीज़ों में। अगर उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है तो वो क्लियर आउट करने की कोशिश करती है। शी इज़ लाइक दैट। वरना जैसे कौसर आंटी ने प्लानिंग करी थी पूरी, उसके हिसाब से तो ऐसे बिल्कुल चुप होकर निकल जाए टाइप सीन था, बट सैर ने ऐसा नहीं किया। वो बात करने आई, चीज़ें क्लियर करने आई। भाई क्यों किया, बट बोल क्यों नहीं रहा? प्लीज़ माहिर बोलो यार। माहिर मतलब थोड़ा सा बेचारी की उसकी बातों का जवाब दे देते, सीधे ऐसे कुरान पाक को आगे कर दिया कि इस पे हाथ रखो और बोलो। यार ये कोई बात थोड़ी होती है। मतलब प्लीज उस बेचारी की बात का मौका तो दे दे उसको बोलने का। छोटी बच्ची, अब तो तुम्हें पता चला छोटी बच्ची हो गया। हाँ छोटी बच्ची है, मतलब सीधा सीधा कुरान पाक आगे करके कह रहा है इस पे हाथ रख के बोलो छोटी बच्ची हो गया। हो गई हाँ छोटी बच्ची हूँ, मतलब है वो छोटी बच्ची। तो प्लीज पर उसकी बात का जवाब तो देना बनता है ना। आजकल के 16 साल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। जितना इस ड्रामे में शहर ने समझदारी दिखाई है, उतना तो ये 50-50 साल के इंसानों ने भी नहीं दिखाई है इस ड्रामा के अंदर। तो दिमाग से तो कम नहीं है। तो बच्चों को दिमाग से पैदल समझना, दिमाग से कम समझना हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है भाई। अगर आप वो कुरान पाक नहीं भी लाते तो शहर झूठ नहीं बोलती। वो झूठ वैसे भी नहीं बोलती, बस मजबूरियों में उस बेचारे से झूठ बुलाए जाते हैं, जबकि वो भी इधर उधर कर देती है चीजों को। ऐसे एग्जैक्ट क्लियर साफ सफेद झूठ नहीं बोलती है शहर। बट ठीक है, अब तो हो गया है ये एपिसोड। ऐसे मेरे दिल पे ऐसी जख्म सा दे गया। जख्म सा दे गया यार। माहिद बस बोल दिया निकल जाइए इस घर से। भाई मतलब बेचारी इतनी चीजें पूछ रही है इतनी देर से, पता नहीं क्या कुछ बोली जा रही है। भाई उस बेचारी की एक बात का जवाब तो दे दे यार। ये जो माहिद इसको हाथ पकड़ के बाहर लेके जा रहा है, ये वाला जो सीन है, मतलब हम फैंस के लिए बहुत डिसहार्टनिंग है, बट ये उन सारे लोगों के लिए चांट आया जो लोग इस ड्रामे को कहते हैं कि बहुत गंदा है, इसको बैन कर दो, इसको ये कर दो, 16 साल की बच्ची के साथ अंडर एज शादी। उन सब के लिए इस ड्रामे में भाई यही दिखाया गया है कि ये चीज गलत है। उस चीज को प्रमोट करने के लिए नहीं कि तुम अपनी सारी बच्चियों को 16 साल की उम्र में ब्याह दो। नहीं, ये मैसेज नहीं दे रहा है। ये मैसेज यही दे रहा है कि वो चीज गलत है। समझो कुछ चीजें तो समझा करो। बस मुंह उठा के हर चीज को क्रिटिसाइज करने में लग जाते हो। कुछ सर पैर देखते ही नहीं हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं हो कि क्या दिखाया जा रहा है क्या नहीं दिखाया जा रहा। बस सर पैर पकड़ के बस बुराई करनी है। एक एजेंडा है कि बुराई करनी ही है हर चीज की। इसमें यही चीजें दिखाई जा रही है कि वो चीज गलत है। भाई लव यू सहर, आई लव यू। मतलब लड़की चुप नहीं रहती भाई, ऐसे मैं सहूंगी नहीं बिल्कुल भी। मतलब सहर जाऊंगी तो बोल के जाऊंगी, कतई ना जाऊं बिना बोले ऐसे। भाई मस्त है पूरी बात। आप क्यों मुझे निकालेंगे? मैं खुद ही जाने वाली थी। मैंने तो थैला जब भी पैक कर रखा था, जो इतना बड़ा थैला उठा के लाओ, वरना तुम्हारी मेहनत डबल नहीं हो जाती? सारे कपड़े उसके अंदर रखना, किताबें रखना, कितना मुश्किल काम था। खुद से उसने सामान जचा, जब भी तो तुम इतना इजीली थैला उठा के उसका हाथ पकड़ के ले आए। वो खुद ही जाने वाली थी। बट मैं चाहती हूँ कि दादा हुजूर का सच भी सामने आए, क्योंकि दादा हुजूर ने बोला था कि ये बात छुपानी है माहिद से। भाई साहब माहिद मियाँ जी को लग रहा है कि वो गलत इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक 16 साल की बच्ची से शादी करी है। भाई सुनो, 16 साल की बच्ची को पता था कि वो 16 साल की है। आप 16 साल के नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि आप वो 16 साल की हैं। तो वो गलती आपकी नहीं है। उसे तो पता था ना। वो उस चीज के लिए आपको क्यों ब्लेम करेगी, और वो भी इतना टाइम बाद जाके आपको क्यों ब्लेम करेगी उस चीज के लिए? जरा सोचो अपनी बारे में। दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं ये बड़े लोग? इनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू यू, प्लीज सबसे ज्यादा ब्रेन्स का काम तभी करना होता है। पर नहीं, तब तो इसको स्विच ऑफ करके बैठ जाओ। तो जो किसी ने कह दी सुन ली, बस हमने तो किसी और की सुननी है। हमें अपना भेजा इस्तेमाल करना ही नहीं। सहर बैंग ऑन। इन दोनों चिट्टियों का तो तुम्हें ऐसे पर्दाफाश करके जाए। ये दोनों बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। गधी है दोनों की दोनों, बदतमीज कहीं की। इनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए सच्ची मुच्ची। भाई सहर तो सबकी पोल खोल रही है। बेचारी कह रही है मेरी धोती क्यों खोल रही है ऐसे कर करके। ओ भाई सहर मतलब बचपने का एक तो फायदा है कि वो कुछ भी बोले जा रही है। आई होप मतलब अभी के लिए भरोसा ना करे, बट बाद में लेटर स्टेजेस में जब ये सारी चीजें जाके ऐसे माहिद के आगे ऐसे क्लियर होंगी,
इट विल बी बैंग ऑन। मतलब अभी तो मुझे पता है कि मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, अभी के लिए तो हो जाएगा मैनिपुलेट, बट बाद में जाके जिस तरीके से ये चीजें ऐसे हाईलाइटिंग वे में आएंगी ना, मजे आएंगे। सहर भाई, सहर को नहीं करा सकता तुम चुप। सहर वो लड़की नहीं है, हाय मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। नहीं, यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दैट विद सहर। बहुत स्ट्रांग लड़की है वो। मतलब हम लोगों को इस ड्रामे से जो चीजें सीखनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि सहर की तरह बोल्ड, इंडिपेंडेंट, ऐसे आउटस्पोकन, अपनी चीजों के लिए स्टैंड लेने वाला ऐसा इंसान हमें बनना है। दूसरों का भी हमें एहसास करना है, पर हमें खुद का करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। ये चीजें हमें लिटरली इस ड्रामा से सीखनी चाहिए। भाई क्या सही चीजें दिखाई है इस ड्रामे में, तो इम्प्रेस हुए फुल्ली 100/100 सहर पगलू बन चुकी हूँ मैं सच में। भाई असली फिल्म तो फुप्पो जान है। और कितनी नौटंकी बाज औरत है, कितनी फ्रॉडिया लेडीज है ये आंटी। भाई सच में तौबा तौबा, आप लोग क्या घूर घूर की हमें दिख रही लड़की। यार फुप्पी जान तो सही में असली फिल्म निकली यार। क्या क्रेजी लेडीज है, कुछ की कुछ ही करती है भाई। यार बेचारी सहर, मतलब आई लव दिस डायलॉग। ये साबित हम तब करते जब अब हम इस घर में रहना चाहते, पर हमें इस घर में रहना नहीं है, इसलिए हम कबूल करते कि हाँ हम झूठे, हम धोखेबाज। ओहो सहर, मतलब आई लव यू। पता नहीं क्यों बट पसंद हो तुम मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे लिटरली माहिद के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि सहर उसको छोड़ के जा रही है, उसके साथ इस घर में पता नहीं क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें। बट आई एम अप्रिशिएटिंग सहर फॉर डूइंग दिस, मतलब लिटरली। और माहिद को भी कि जब उसको एज का पता चला है तो शी इज़ लिविंग पीसफुली। अब बस 2 राहें हैं यहाँ से इस ड्रामे में, या तो लीप आएगा और जल्दी से, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा स्ट्रेच ना करे लीप को, मतलब अगले फ्राइडे से पहले पहले जो लीप के बाद वाला फेज है वो शुरू कर दे। बेशक इनको अभी तक मिलाओ नहीं, बट लीप के बाद वाला फेज की 2 साल बाद दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों कहाँ आए, इनकी लाइफ दिखाने लग जाओ, फिर थोड़े थोड़े डॉट कनेक्ट करने लग जाओ इन दोनों की लाइफ के, या फिर इसको खींचे जाओ और ड्रामे की रेल पीट दो, क्योंकि 2 ही चीजें हो सकती है यहाँ से। बट ये जो अभी के लिए हो रहा है, एज ए माहिद और सहर फैन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मैं इन दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, बट जनरली इट वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत ही ऐसे एथिकलिटी एंड मोरालिटी के लेवल्स पे इट वॉज रॉन्ग। तो हमें अपना दिल को ऐसे मजबूत करके इस चीज को भी ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे हाय गजब, मतलब हाथ पकड़ो, देख रहा जल्दी से हाथ छोड़ दिया। बीवी पगलू तो माहिद अभी भी है, बेशक उसे पता है कि उसकी बीवी मतलब अंडर एज एंड ऑल दैट, बट ऐसे प्रोटेक्ट करना अभी भी नहीं छोड़ेगा माहिद बिल्कुल भी। ये दोनों बहनें इक्वल लेवल की ऐसा खुराफाती लेडीज है। बस इसके पास पावर है, बेचारी सहर पावरलेस है, फिर भी सहर ऐसे अपना जुगाड़ कर ही लेती है कुछ ना कुछ, ऐसे किसी से डरती दबती नहीं है, वेरी स्ट्रांग। बट इनके सीन्स देखने में मुझे जनरली मजे नहीं आते। आई एम सॉरी बट नहीं आते तो नहीं आते, झूठ थोड़ी बोलूँ, मुझे नहीं है। डॉक्टर फरीद अंकल यू आर ए नाइस मैन बट स्टिल सॉरी मैं नहीं देख सकती ज्यादा देर तक आपको स्क्रीन पे। सहर को तो बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, बट माहिद को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो दादा हुजूर हैं उन्होंने जानबूझ के सहर की उम्र छुपाने वाली बात करी थी। और अगर उनको सहर के साथ निकाह करवाना ही था माहिद का, भाई 2 साल तक इंतजार कर सकते थे। मतलब ठीक है, ऐसे माहिद भी कोई बहुत बड़ा ऐसे नहीं हुआ जा रहा था, इस ड्रामे से 22 साल की उम्र दिखाई, तो 2 साल तक इंतजार हो सकता था। 24 में हो जाती लड़की की शादी, इट वॉज नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट दादा हुजूर ने भी झूठ बोला, तो दादा हुजूर का झूठ भी सामने आना चाहिए सच में। तो तुम सब लोगों से ज्यादा समझ है, नादान है वो। भाई नादान किस वे में, मतलब मुझे अब बुरा लग रहा है। माहिद यार ऐसे इंसल्ट तो नहीं करो, तुम्हें पता लगा कि उसकी एज है, आई नो यू आर हर्ट एज वेल। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, आपके से मुंह कांप रहा है, आई नो आप भी हर्ट हो, आपको सहर की एज का पता लगा। बट सहर की क्या गलती है, सहर ने गलत क्या किया है, मतलब सहर ने क्या गलत किया भाई, ये तो बता दे। एज तो तुम्हारे दादा हुजूर और उसके पिताजी ने छुपाई है। तुम देखते हो किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो सहर को, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे डांटना पीटना, तुम्हें पता ना किस हिसाब से थ्रेटन करके रखते हैं। छोटी बच्ची को मतलब दबाव डालना कितना ईजी है, तो तुम उसको गलत क्यों कह रहे हो, उसको मंजूर है, ऐसे करके डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। सहर इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। शिट, माहिद सहर को तलाक दे रहा है भाई। मतलब ऐसा होता है मुस्लिम्स के अंदर, आई थिंक, कोई प्लीज मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कि अगर आपके शौहर ने आपको तलाक दे दिया है तो आप वापस उस सेम इंसान से शादी नहीं कर सकते जब तक कि जो प्रोसेस ऑफ हलाला होती है आप वो ना कर लो। मतलब किसी और आदमी से शादी करे, फिर वो आपको तलाक दे, फिर आप अपने पहले शौहर के साथ शादी कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। प्लीज मुझे करेक्ट करना, क्योंकि मैंने मनजोगी जो ड्रामा देखा था, मैंने उसके बेसिस पे मैंने ये सारा कुछ पता किया, और मैंने थोड़ा बहुत मुस्लिम लॉ पढ़ रखा है तो उसमें भी ऐसा ही है। तो ये चीज आप
लोग मुझे कंफर्म करके बताना। बट यार इनका वापस निकाह कैसे होगा अगर ये प्रोसेस ठीक होगा तो इनका निकाह नहीं हो पाएगा। मतलब वो छोटी बच्ची है, ये जो प्रोसेस है हलाला ये हर किसी सिचुएशन में यूज भी नहीं कर सकते, बहुत ऐसे यूं नहीं कि मजे के लिए इस्तेमाल कर लिया। बट यहाँ पे तो माहिद के पास रीजन है कि वो छोटी बच्ची है। भाई अब मुझे ऐसा अजीब सा ही हो रहा है, इनका वापस निकाह कैसे होगा, क्या होगा। प्लीज मुझे करेक्ट करना अगर जो भी कमेंट्स में किसी को आइडिया है इस चीज के बारे में, मुझे ऐसे नॉलेज दे देना थोड़ी सी, मुझे थोड़ा कम ज्ञान है इसलिए। अब तो ये दोनों एकदम जाने दुश्मन बन चुके हैं भाई। अब तो मुझे आगे आने वाले 4-5 एपिसोड्स का इतना बेसब्री से इंतजार है, इतना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो बहुत धमाकेदार लगा, मतलब बहुत क्रेजी, इतने सारे ट्विस्ट, इतनी सारी चीज़ें। और कल का तलाक वाला एपिसोड तो भाई देखने को ही बनता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है वो भी कर देना। थैंक यू, बाय।